तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय कानून में जब आपको जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है और फिर जब आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो जुर्माने के बदले जब आपको जेल की सज़ा सुनाई जाती है, क्या वो सज़ा काटने के बाद आपका जुर्माना पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और समझेंगे कि जब आप उस कारावास के दौरान आधा जुर्माना भर देते हैं तो आपकी सज़ा किस तरह से माफ़ होती है, क्या आपको सज़ा पूरी भुगतनी होती है या पूरा जुर्माना एक साथ देना होता है। इन सब चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह की कानूनी सलाह के लिए एक वकील से ज़रूर मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आईपीसी की धारा 67 तक कंप्लीट कर दिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग आईपीसी की धारा 68 से स्टार्ट करेंगे, यानी 68 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आईपीसी की धारा 68 क्या है। जुर्माने की अदायगी पर कारावास का समाप्त होना। ये धारा बताती है कि अगर किसी व्यक्ति को जुर्माना न भरने के कारण जेल की सज़ा सुनाई गई हो तो जैसे ही वो व्यक्ति जुर्माना भर देता है उसकी जेल की सज़ा तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। आपका क्लियर हो गया कि आईपीसी की धारा 68 बस इतना ही बताती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं आईपीसी की धारा 69 पर, यानी 69। आईपीसी की धारा 69 क्या बोलती है। ये बोलती है कि जुर्माने के अनुपातिक भाग के भुगतान पर कारावास का ख़त्म होना। सिंपल शब्दों में बताता हूँ आपको, अगर किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगा है और वो पूरा पैसा नहीं दे पा रहा है लेकिन आधा या कुछ हिस्सा जमा कर देता है तो उसकी जेल की सज़ा भी उसी हिस्से के हिसाब से कम कर दी जाएगी। मान लीजिए आपने 50% पेमेंट कर दिया तो आपको जो सज़ा होगी, अगर 2 महीने की सज़ा है तो वो 1 महीने में बदल जाएगी, ठीक है, यानी 50% सज़ा भी कम हो जाएगी। तो यही थी आईपीसी की धारा 69। अब आगे बढ़ते और चलते हैं आईपीसी की धारा 70 पर। देखिए आईपीसी की धारा 70 क्या है। ये बताती है जुर्माने के वसूली के बारे में। ये धारा अदालत को ये अधिकार देती है कि अगर कोई व्यक्ति जेल की सज़ा काट भी ले तब भी उसका जुर्माना ख़त्म नहीं होता। मतलब अगर किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगा है तो कोर्ट उसे 6 साल के भीतर कभी भी वसूल सकती है। अगर जेल की सज़ा 6 साल से ज़्यादा की है तो सज़ा के पूरा होने तक कोर्ट कभी भी जुर्माना वसूल सकती है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जुर्माने के बदले में हमने जेल काट ली है तो हमारा जुर्माना ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। आईपीसी की धारा 70 साफ कहती है कि जेल की सज़ा काटने के बाद भी व्यक्ति की संपत्ति से वो पैसा वसूल किया जा सकता है, ठीक है। तो आईपीसी की धारा 70 यही बताती है। और एक लाइन इसमें, अगर जुर्माना भरे बिना उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो भी कानून उसकी छोड़ी हुई संपत्ति से जुर्माना वसूल कर सकता है। तो अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 71 की, 71। ये क्या है। ये है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए सज़ा की सीमा। अगर कोई एक ऐसा काम कर रहा है जो छोटे छोटे हिस्सों में भी अपने आप में एक अपराध है तो उसे हर छोटे हिस्से के लिए अलग से सज़ा नहीं दी जाएगी, उसे सिर्फ एक ही बड़े अपराध की सज़ा मिलेगी। उदाहरण ले लीजिए कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 50 बार लाठी से मारा, तो यहाँ पर हर एक बार लाठी से मारा ये अपने आप में अपराध है, लेकिन जब कोर्ट यहाँ पे सज़ा देगी तो वो उसे एक ही बार की सज़ा देगी कि उसने मारपीट की, उसने उसे मारा या उसका कुछ भी नुकसान हुआ तो सिर्फ उसकी सज़ा देगी। हर बार लाठी चलाने के लिए अलग से सज़ा नहीं मिलेगी। अब एक और चीज़ है, वो है कि अगर कोई एक काम ऐसा है जो 2 अलग अलग कानूनी परिभाषाओं में आता है उसे दोनों में से किसी एक में ही सज़ा मिलेगी, दोनों की नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बस यही है आईपीसी की धारा 71। चलते हैं, ये लास्ट है। हम लोग आईपीसी की धारा 72 तक आज कंप्लीट करेंगे। समझिए आईपीसी की धारा 72 क्या है। देखिए आईपीसी की धारा 72 तब काम आती है जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिसमें कई धाराएं लग सकती है लेकिन जज या अदालत ये पक्का नहीं कर पाती कि उनमें से कौन सा जुर्म पक्के तौर पर हुआ है। इसे कहते हैं संदेह की स्थिति में सज़ा। पहले तो ये साबित होना चाहिए कि व्यक्ति ने जुर्म किया है और फिर उसके बाद ऐसी स्थिति में अदालत उस व्यक्ति को उस धारा के तहत सज़ा देगी जिसमें सबसे कम सज़ा का प्रावधान है। ये कब होगी। ये तब होगी जब कोई व्यक्ति कई ऐसे कामों का दोषी पाया जाता है जो अलग अलग अपराधों की श्रेणी में आते हैं और अदालत को ये डाउट है कि उनमें से कौन सा एग्जैक्ट अपराध हुआ है। तो कानून यही रास्ता निकालता है कि उसमें जो सबसे कम सज़ा का प्रावधान होगा जिस धारा में, वो धारा लगाकर इसको सज़ा दी जाएगी। तो यही था आईपीसी की धारा 72। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और पुलिस से बिल्कुल भी ना भिड़ें। पुलिस हमारे भले के लिए ही होते हैं, तो आप उनको कोऑपरेट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आईपीसी की धारा 73 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।